नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को टारगेट के साथ पूरा कर रहे होंगे। दोस्त, याद रखना, यदि आप इस सीरीज को 150 डे टारगेट के साथ पूरा करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों आपकी कंप्लीट होते चले जाएंगे। यदि आपको किसी भी तरह की कोई पीडीएफ संबंधी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बेस्ट पीडीएफ कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑथेंटिक टीचर से। क्लियर? इसमें हम टारगेट करते करते हैं मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का एंड जीके का। अब ये तो सबको पता है कि इतनी बुक्स है, पर बुक तो सबको पता है, पर बुक को पढ़ना कैसे है वो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो जब आप फाइनली आप 150 डे कंप्लीट कर लेंगे तो आप उन बच्चों से लाख गुना अच्छे रहेंगे जो टारगेट के साथ स्टडी नहीं करते। आपको एक बर्डन भी नहीं होगा और आप इजीली एंजॉय के साथ अपनी तैयारी को पूरा कर लेंगे। कि आज 50 डे 150 डे का टारगेट नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा टारगेट नंबर 3 है? उसमें हम देखेंगे सबसे पहले मैथ का टारगेट। अभी तक जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आने वाले और भी हम कुछ ऐसे वीडियो डालेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग बोले हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, इसमें सबसे पहले हमारा एडवांस का टॉपिक है। इसमें एडवांस के टॉपिक में हमारा टारगेट क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सीरीज हमारी चल रही थी, उसमें हमारी सीट नंबर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। सीट नंबर सेकंड के 40 टू 90 क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये किसकी सीट है? आपकी गगन सर। गगन सर हैं जो, उन गगन सर की सीट नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट सीट का आपने आज रिवीजन कर लिया होगा। जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं या टेलीग्राम पर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड आपकी अर्थमेटिक परसेंटेज है, 70 टू 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सीट नंबर फर्स्ट से। क्लियर? जी हमारा एलजेब्रा और वो अर्थमेटिक और एडवांस का टारगेट है। क्लियर? इसके बाद हम कंसेप्ट किंग को भी साथ में सॉल्व लर्न करते चले जा रहे हैं। तो 11 टू 13 पेज तक हमें रीड करना है और बाकी के जो 1 टू 10 पेज पढ़ चुके हैं उसकी इंपोर्टेंट थ्योरम को भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर? साथ में हमने आपको बताया स्टूडेंट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन में हम करते चले जा रहे हैं फॉर्मूला। सबसे पहले टिग्नोमेट्री है, इसके 3 फॉर्मूले, साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर प्लस 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1, कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड जितने फॉर्मूले बनते हैं कि ऐसा बनेगा कि साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, ऐसा पूछ लेगा आपसे साइन 1 प्लस का कॉस 1 माइनस का कॉस, ऐसे जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं इन सभी फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर? एलजेब्रा के 2 फॉर्मूले, ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा होगा 2 होल के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला 4ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बने कैसे? आपने अभी सबसे पहले ही दिन आपने सेकंड डे आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था और ए माइनस बी का फॉर्मूला, इन्हीं को ऐड करने पर, इन्हीं के सेपरेट करने पर आपके लिए 2 फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। क्लियर? और अभी तक हम 1 2 3 4 ट्रिपलेट कर चुके थे, अभी हमने 2 ट्रिपलेट को और ऐड कर दिया, 11 60 61 और 12 35 और 37, और बाकी इनको रिवीजन कर लेना है। क्लियर? इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन का और टारगेट है, 11 12 और 13 की क्यूब। 11 का क्यूब आपको लिख लिख के याद करना, 131 1728 2197। जी कितने का? 13 का, जी 12 का और जी कितने का? 11। इसी प्रकार 5 स्क्वायर 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625। आपको जे बी स्क्वायर लर्न करने हैं।
इसके साथ 16 और 17 की टेबल लर्न करनी है। और बाकी ऐसा नहीं करना कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे, साथ में रिवीजन करते चलना है। एडिशन 2, मल्टीप्लीकेशन 5 और डिवाइड भी आपको क्या करना है, 5 करना है। फ्रैक्शन वैल्यू हमने 1 to 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें 3 फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 11 का कितना होता है 9 होल 1/11, और इसका देखा जाए 9.09%। 12 का कितना होता है 12 8 1/3% या 8.33%। 13 का कितना होता है आपका 7 9 होल अपॉन 13 जी आपका, और इसका यदि पॉइंट में देखा जाए 7.69 आपका जी क्या होता है आपका 13 की फ्रैक्शन वैल्यू। सिलेंडर का फॉर्मूला कर चुके हैं, क्यूब का कर चुके थे कंप्लीट। क्यूब कोन का आवाज हमें किसका ये लर्न करना है, स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया सभी इक्वल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। बाकी हम इनके फॉर्मूले कंप्लीट लर्न कर चुके हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा मैथ का टारगेट और प्लस कैलकुलेशन, इतना टारगेट हमारा मैथ और कैलकुलेशंस में रहेगा। रीजनिंग में हमारा 22 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप यूट्यूब से क्या करना, इवन कोचिंग सेंटर, इवन कोचिंग सेंटर से आपको क्या करना है, इसमें कमल सर होंगे, कमल सर से आपको क्या करना है, 22 चैप्टर को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता देना, तो हम टेलीग्राम पर इनकी लिंक भी आपको अवेलेबल करा देंगे। इनमें अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा जो एसएससी 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी इनने डाइस से करा दिए हैं उसमें। साथ में रैंकिंग के फर्स्ट डे हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड डे में 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और आपको ये फिनिश हो जाएगा आपका रैंकिंग। डाइस कंप्लीट है, उसका रिवीजन कर लेना जो भी आपके कंसेप्ट है। ए टू जेड लेटर सीरीज हम लर्न कर रहे थे, उसके अपोजिट जो लर्न हो चुके होंगे आपको, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसकी हम प्रैक्टिस आपको कल बता देंगे कैसे करना है। आज आप इतना और आज से अच्छे से रिवीजन कर लें। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश की वर्ब बेसिक की हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में उसमें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड थे उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। कि हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्लिप टू पैरामाउंट। फ्लिप टू पैरामाउंट नीतू मैडम की बुक है। यदि जिसके पास इसकी पीडीएफ ना हो तो आप हमें कमेंट करें, हम इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। OWS आपको क्या करना, 1 to 30 तक लर्न करना है सब कुछ। 1 to 30, 1 to 30 साइनो एंड टू और फेजल वर्ब, स्पेलिंग, ये सभी आपको क्या करना 1 to 30। जो आपको कंफ्यूजन वर्ड 10 और फिक्स्ड प्रीपोजिशन 10, रूट वर्ड आपको 5 करना है, और फोबिया के 15 वर्ड आपको लर्न करने हैं। यदि आपको लर्न इन वर्ड, जैसे आपका रूट वर्ड हो गया, फोबिया वर्ड हो गए और फिक्स प्रीपोजिशन, यदि जी आपके पास वर्ड नहीं है तो आप हमें बता देना, हम सजेस्ट कर देंगे। इसको हम कर रहे हैं नीतू मैडम से, और जे ब्लैक बॉक्स से है। फोबिया वर्ड जे भी आपके ब्लैक बॉक्स से हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। साथ में PQRS के 1 to 3 रूल को हम लर्न करने का टारगेट रखा है। क्लोज टेस्ट में 1 to 7 पेज के रीड करेंगे, और मिक्स प्रैक्टिस भी हम साथ में करते हैं 1 to 30 क्वेश्चंस एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 1 to 30 क्वेश्चंस। कहाँ से करते हैं हम, फिलिप बुक पिनेकल की बुक है, आप उसको क्या करें, पिनेकल की बुक को परचेज कर लें, वहां से आप इसकी मिक्स प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा जीके का टारगेट क्या है, जीके में मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी पीडीएफ फिलहाल में की थी, उसके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सेकंड टारगेट है पार्ट 1 के हमें जो 4 आर्टिकल्स है, 1 to 4 आर्टिकल्स, उसको क्या करना है, लर्न करना है, अच्छे से समझना है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा देंगे। स्टोन के हमें क्या करना है, स्टोन एज के हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपकी 7 पेज की पीडीएफ है, जिसमें से आपको 1 to 3 पेज आपको उसके भी कंप्लीट करना है। साइंस में आपको क्या करना है, सेल चैप्टर को रिवीजन करना है, साथ में उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। सेंसस के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। करंट अफेयर्स के 1 to 12 क्वेश्चंस करने हैं, जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है, उसी से आपको कंप्लीट करना है। और मॉक जो आपने आज संडे को जो आपने मॉक दिया होगा, उसे क्वेश्चंस का जो एनालिसिस कर लिया, तो एक बार उसको क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है। क्लियर। स्टूडेंट या मेरे दोस्त, आज का टारगेट आपका कंप्लीट हुआ है। आपको इस टारगेट को कंटिन्यू करना है। आपको 4 AM पर आपको इस टारगेट की
वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी टारगेट को आपको क्या करना है, नोट करना है और आपने टारगेट को पूरा करना है। यदि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारा टारगेट डन। क्लियर। तो यदि आप सभी को हमारा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद।